ये मैट्रिसेस का कुछ चैप्टर का क्वेश्चंस है जिसमें से एक एग्जांपल दिया गया हुआ है। क्वेश्चंस है इफ 4 - 5 6 7 into xy इज इक्वल टू दिया हुआ -1 - 2। इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई में दिया हुआ तो हम लोग इसको करस्पॉन्डिंग क्या करते थे, इसका रोज और इसका कॉलम के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते थे इस 2 into 1 का रेशियो में। तो देखिए इसके साथ इसको करेंगे, इसको साथ इसको करेंगे, तो अब बीच में प्लस यानी 4x प्लस -5y प्लस है तो माइनस में लिखा हुआ, फिर इसके साथ इसको 6x प्लस उसके बाद 7y और इधर जो -1/2 है वो हम लोग लिख दिए। इस तरह से अब इसको सॉल्यूशन करते हैं 4x - 5y और ये 6x प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका इक्वल होता है। इस तरह से हमारा दो इक्वेशन बन गया और जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन करने का जो तरीका होता है उस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया गया, 4x - 5y 6x + 7। तो इसमें देख रहे हैं कि y के साथ में जो है ना प्लस माइनस साइन है, उल्टा साइन है, तो कोशिश करते हैं कि हम इसी को एलिमिनेट कर दें यानी इसको हटा दें। तो इसके लिए क्या करते हैं, अल्टरनेट जो इसका कोफिशिएंट होता है इक्वेशन में हम लोग गुना कर देते हैं। जैसे इसका 7 है तो फर्स्ट में कर देते हैं और इसका 5 है तो इसको सेकंड में कर देते हैं। इस तरह से इसका क्या होगा कि y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा और ये 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 28 35 और 1 में 7 5 से हो गया 35 और 2 10 हो गया। देखिए प्लस माइनस है तो इसको हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ हो गया जाकर के 58 और यहाँ हो गया माइनस, एक प्लस है तो 3 हो गया यानी x = 3/58। ये हमारा x का वैल्यू हो गया। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डालते हैं तो 4x - 5y है, 4 के x का जगह पर 3/58 - 5y = -1 यानी -5y इधर हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 1 - 12/58। इसको सॉल्यूशन इसके नीचे 1 एलसीएम निकाल करके करेंगे 58 - 12 और इसका जो 5 था नीचे आ गया। इस तरह से ये ऊपर वाले को ऐड किया तो -70 आ जाएगा और ये -58 में 5 आ जाएगा। ये 5 से 70 कट गया 14 बार में, फिर 2 से कट गया 7 बार में, 58 जो है 29 बार में कट गया। इस तरह से हमारा जो बचा हुआ संख्या है वो 7/29 है। इस तरह से y का वैल्यू 7/29 और x का वैल्यू 3/58 इस मैट्रिसेस का सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इफ 2 3 - 40 x1 y1 = 4 z - 3 - 4। तो हम लोग को x y और z ये तीनों का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। उसी तरह से इसका रोज और इसका कॉलम के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 3y और यहाँ पर वाले के लिए 2 × 1 2 और 3 × 1 3। उसके बाद 4 के साथ में x में हो जाएगा तो 4x और 0 के साथ y में तो 0, फिर इसी के साथ 4 के साथ 1 में 4 और 0 के साथ में 1 में 0। इस तरह से 2x + 3y यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ होगा -4 और यहाँ होगा -4x यहाँ 4 हो जाएगा। अब है जो क्या करते हैं ये दोनों मैट्रिसेस को जो सोल्व करने के आगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, मतलब ये वाला एलिमेंट इसके साथ में इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ में इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ में इक्वल होगा और ये साथ यही लिखा हुआ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द मैट्रिसेस इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ 2 3 5 यानी z का दो वैल्यू हमको सीधे 5 निकल गया। अब यहाँ -4x = -3 तो 3 = माइनस कट जाएगा तो 3/4 ये x का वैल्यू निकल गया यानी x और z निकल गया। y के इक्वेशन में देखिए जिसमें शामिल होगा उसमें डाल देते हैं तो इक्वेशन 1 में हमारा y शामिल है तो यहाँ डाल देते हैं 2 × x का वैल्यू 3/4 + 3y = 4, 2 से 2 कट गया 3/2 यानी 3y = ये 3/2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 8 - 3 यानी 5/2, फिर ये 2 इसका 3 नीचे आ जाएगा तो 5/6। इस तरह से आपको 5/6 जो हो गया इसका y का वैल्यू हो गया। इस तरह से तीनों वैल्यू x y z जो निकालने के लिए बोल रहा था वो निकल गया। कुछ क्वेश्चन और हैं जरा यहाँ देख लीजिए। मैट्रिसेस 4x - y 2 1 = 8 4 6 3 -8 -4 फाइंड x and y। ये क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन का आपको x और y फाइंड आउट करना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 4 1 4 x2 2x x1 x -y2 -2y और y1 y। ये हमारा हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। इधर जो है 8 4 6 3 -8 -1
अब क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सब इक्वल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हम लोग लिख दिए। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, जहां जहां निकालने वाला उसी को करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करते हैं। तो जैसे मान लें कि 2x = लिखते हैं तो यहाँ 6 होगा, 2x = 6, x = 3। यहाँ कहीं भी किसी भी तरह कहीं पर भी x होगा और उसका वैल्यू निकालेगा तो उतना ही आएगा। ऐसा नहीं कि अगर हम यहाँ पर x है इससे निकालें तो ये हो गया, और यहाँ पर x है दूसरा नहीं आएगा। देख लीजिए यहाँ x = 3 आ रहा था, देखिए 3, इससे भी निकाले तो 3। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई पोजीशन किया हो, अगर ऐसा कभी आ जाएगा तो कि यहाँ मान लेंगे 2x से 3 निकाले, यहाँ कुछ आ गया और यहाँ x पर 3 आ गई, x का दो वैल्यू एक ही इक्वेशन में नहीं हो सकता, यानी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर में। उसके बाद -2y की जगह पर 8, -2y माइनस खत्म, y = 4 हो गया। यहाँ भी देखिए कि -4 लिखेगा तो माइनस करके y मिलता 4 ही आ रहा है। दोनों में से किसी भी तरीके से करेगा तो यही होगा। खाली आप नियम को फॉलो कीजिए और मेहनत कीजिएगा तो आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि कहीं कहीं क्वेश्चन में जो फॉल्ट होता है वो कैसे होता है। किसी के कहने पर नहीं रहिएगा, किसी के टीचर के कहने पर कि ये हम बना दिए तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। खाली इंट्रोडक्टरी क्लासेस होता है उस पर विशेष ध्यान दीजिए ना, और उसके बाद आपको खुद ही किताब के अंदर बहुत सारे फॉल्ट नजर आने लगेंगे। मुझे एक क्वेश्चन है (1x 01 b = 3 4 5 by such that ya plus 2b = 7/5 0 2 1, देन फाइंड करना है इसका भी x और y वैल्यू करना है। चलिए इसको पहले हम लोग जैसे लिखा हुआ है a लिख दिए, 2b लिख दिए, a की जगह पर a और 2 की जगह b का मल्टीप्लाई है, और जो इसके इक्वल में दिया हुआ है वो साइन को हम लोग लिख दिए। इसके इक्वल में दिया हुआ है ना ये 7/5 0 2 1। चलिए ये 1x 01 और इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 8 10 2y। ऐड करना रहता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता, अलग ऐड होता, 1 के साथ में 6 होगा तो 7, x के साथ 8 जो 2 होता है x + 8 हो जाएगा, 0 के साथ 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 1 के साथ 2y करेंगे तो 1 + 2y हो गया, और ये इक्वल में है जो लिख दिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करिए। यहाँ पर तो कोई x है नहीं, इसको नहीं करेंगे, यहाँ पर x है, x + 8 = 0, यानी x + 8 = 0 तो x = -8। अब यहाँ पर y है तो इस एलिमेंट को बराबर करते हैं, तब 1 + 2y = 1, यानी 2y = 1 - 1 यानी 0, यानी y हम लोग को 0 आ गया। इस तरह से x और y दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। इस तरह से मैट्रिसेस पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम बताया गया, बाकी सब प्रैक्टिस कीजिएगा।